को बिल्कुल फेथ नहीं है जज के ऊपर। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के आईनी हुकूक को लेकर बनाए गए पैसा एक्ट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने एमपी बीजेपी सदर वीडी शर्मा के बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जिस पैसा एक्ट का निफाज 1996 में किया जा चुका था वो बीजेपी के अहद में कैसे निफाज हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी सदर पर आदिवासियों को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि आदिवासियों के हुकूक पर डाका डालने के साथ जंगलात की अशिया का जितना नुकसान बीजेपी सरकारों ने 17 सालों में किया उतना मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। वहीं बीजेपी सदर वीडी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत ने 1996 में कानून बनाकर फाइलों में बंद कर दिया था। बीजेपी हुकूमत ने न सिर्फ उसका अमली निफाज किया बल्कि आदिवासियों की हिमायत तरक्की का खाका तैयार करके उन्हें आगे बढ़ाया। 1996 से लागू था। हमारी सरकार 2003 में बनी। 1996 से 2003 तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि ज्यादा से ज्यादा लोग एजुकेट होकर के इस कानून का पालन करने के लिए सक्षम बन सकें। हमने प्रयास किया कि स्कूल बाकी चीजें कि लोग एजुकेट होकर के ये जो कानून पैसा कानून के माध्यम से लागू होंगे, लोग इनका ठीक तरीके से सदुपयोग कर सकें। आज हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान झूठ और भ्रम का पुलिंदा है और वो इस तरह के बयान देकर आदिवासी समाज को अब और गुमराह नहीं कर सकते। बीडी शर्मा जी को ये बताना चाहिए कि सामुदायिक वन अधिकार उनकी सरकार कब से और कहां से दे रही है। ये तो वन अधिकार कानून का हिस्सा है, एफआरए का हिस्सा है और जितना एफआरए का नुकसान इस सरकार ने मध्य प्रदेश में विगत 17 सालों में किया है उसका जवाब क्यों नहीं देते। जो अधिकार पहले से मिला हुआ है आदिवासी समाज को उसको फिर से दे देंगे, ये संभव होता है क्या। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा ये कौन दे सकता है। ये सिर्फ जो है विश्व की सबसे झूठी पार्टी ही ये काम कर सकती है। अब बात कर